हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आप लोग कैसे हो? आज मैं आप लोगों का जो है सुपर 30 का जो रिसर्च का क्वेश्चन है बाकी के वो लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को रिसर्च का क्वेश्चन सही लग रहा है तो मैं आगे और भी लाऊंगी, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है? तो प्लीज़ बताइए कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है। ए विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण और तथ्य विश्लेषण, तथ्य संकलन। बी प्राकल्पना निर्माण, विषय निर्धारण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। सी विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। डी विषय निर्धारण, तथ्य संकलन, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य विश्लेषण। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो और ऐसी स्थिति में निदर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? जिसमें कि कोई सूची उपलब्ध नहीं होती है। ए दय निदर्शन, बी बहुस्तरीय निदर्शन और सी नियमित अंतराल विधि और डी गैर संभावना निदर्शन। इसका सही आंसर है डी गैर संभावना निदर्शन, क्योंकि निदर्शन विधि का एक रूप जिसमें समग्र में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना का निर्धारण जो है संभव नहीं है और कोई सूची वहां पे उपलब्ध नहीं होती है, तो उसे गैर संभावना निदर्शन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राकल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? प्लीज बताइए। एक कार्यकारी प्राकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राकल्पना की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो उसका नाम क्या है? प्लीज बताइए। ए कार्यकारी प्राकल्पना, बी शून्य प्राकल्पना, सी अनुसंधान प्राकल्पना और डी वैकल्पिक प्राकल्पना। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी शून्य प्राकल्पना, क्योंकि वह प्राकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राकल्पना की जांच के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसे हम शून्य प्राकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ए सैल्टी, जहोदा एवं अन्य, बी गुड एवं हॉट, सी बोगार्डस और डी यंग। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए सैल्टी, जहोदा एवं अन्य। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक जो है 1959 में सैल्टी, जहोदा एवं अन्य द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? तो प्लीज बताइए कि सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? ए लुंडबर्ग, बी मेलनोवस्की, सी गुड एवं हॉट और डी पार्सन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी मेलनोवस्की, क्योंकि सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में प्रयोग करने वाले जो है मेलनोवस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ए लेख पुस्तक, समीक्षा, शोध पत्र, बी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक और सी साहित्य, कला, संगीत के कार्यों की समीक्षा और डी उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार, क्योंकि प्राथमिक डाटा स्रोत जानकारी और फर्स्ट हैंड प्रमाण प्रदान करता है और इस प्रकार की जानकारी सर्वेक्षणों, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से सीधे प्रथम स्रोतों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया? ए एम वेबर और बी आर डेहनटॉप और सी इमाइल दुर्खिम, डी टी पार्सन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है सी इमाइल दुर्खिम, क्योंकि इमाइल दुर्खिम ने ही सहसंबंध विधि का उपयोग किया है
और उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य विभिन्न समाजों की सामाजिक जो संरचना तथा संस्कृति में जो पाई जाने वाली भिन्नता है और समानता है, परिवर्तन और विकास का स्पष्टीकरण, समान सिद्धांतों का इसमें खोज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण बताए हैं? A4, B5, C6 और D7। तो इसका सही आंसर होगा A4। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? A विशेषज्ञता, B वैधता, C पुनरावृत्तता, D सहजबोध अवलोकन। प्लीज बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है D सहजबोध अवलोकन, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका जो है जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन होता है, परीक्षण होता है, सामान्यीकरण किया जाता है, सत्यापन किया जाता है, उसे ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और वैज्ञानिक विधि का जो विशिष्ट लक्षण है सहज बोधावलोकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दय निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है? ए या संपूर्ण का औसत नहीं है, बी यह प्रतिनिधि होगा, सी यह समष्टि के सदृश नहीं होगा और डी उक्त सभी। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी यह प्रतिनिधि होगा, क्योंकि यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रदर्श में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर देती है और